तो नमस्कार, मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 जो 10 नवंबर 2020 की है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपना नाम या कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है कठपुतली जो कविता है उससे बनाई गई है। इस पर इससे पहले की जो 12 नंबर वर्कशीट भी बनाई गई थी और ये 13 नंबर है। तो देखो भाई, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मन के छंद मतलब मन मर्जी। मन के छंद तो मन की इच्छा से करना, मन मर्जी। मन मर्जी, मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखो भी आगे प्रसंग। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। भावार्थ, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी, बहुत दिन हुए अपने मन मर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतलियाँ सोचने लगी कि है कैसी इच्छा मेरे मन में जगी उसके ऊपर। तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानिए कि आपने क्या सीखा। देखो, पहले इसको समझें। कठपुतलियाँ कि हाँ, हम बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। ये कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए, अपनी मर्जी से अपने चलना फिरना हम नहीं चल सकते अपनी मर्जी से, दूसरों के गुलाम हैं हम, दूसरों के वश में है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो सोचने लगी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो क्यों सोचने लगी? वो इसलिए सोचने लगी कि बाकी कठपुतलियाँ उसका साथ नहीं देंगी, इसलिए वो सोचने लगी। क्योंकि वो आगे देखो भाई, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। क्या कहा देखिए भाई, कहा कि बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए। उन्होंने कहा हमें बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए। ये दूसरी कठपुतलियों ने कहा कि बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए, अपनी मन मर्जी से काम किए हमें बहुत दिन हो गए। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को सुनकर क्यों अच्छी लगी? पढ़कर लिखा हुआ सुनकर। सुनकर क्यों अच्छी लगी भाई? क्योंकि वो कठपुतलियाँ आज़ाद होना चाहती थी या मन मर्जी करना चाहती थी। क्योंकि वो कठपुतलियाँ क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ मन मर्जी करना चाहती थी अपनी। क्या? मन मर्जी करना चाहती थी। दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? देखो भाई, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली क्या सोचने लगी कि मेरे मन में इच्छा कैसे जग गई है। ये सोचने लगी कि मेरे मन में इच्छा कैसे जगी। देखो, ये पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये इच्छा कैसे मेरे मन में जगी। इच्छा कौन सी भाई? आज़ाद होने की इच्छा। आज़ाद होने की इच्छा कैसे जगी? क्योंकि कि दूसरी कठपुतलियाँ मेरा साथ नहीं देंगी, कि आवाज़ उठाएगी। इस समाज में 3 तरह के वर्ग होते हैं, शोषक, शोषित। 2 तरह के मतलब शोषण, किसी का मानसिक शारीरिक रूप से किसी को दुखी करना, उसको शोषण बोलते हैं। तो इसमें भी जो जिसका दबदबा होता है गांव में, किसी का भी जो गरीब आदमी होते हैं तो वो बोल नहीं सकते,
एक अगर आवाज़ उठा देगा तो बाकी उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए ये कठपुतली कहती है कि मेरे मन में बात वैसे ही, पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गई बात, लेकिन फिर वो आगे उसने बात को नहीं बढ़ाया कि मेरे साथ ही कठपुतलियाँ नहीं देंगी। समझ गए? कठपुतलियाँ क्या है? समाज का शोषक, शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग है समाज का। किसको कहा गया है? शोषित वर्ग, जिसका शोषण होता है, जिसको दबाया जाता है, उसको शोषित वर्ग बोलते हैं। आपको कठपुतली की तरह दूसरों के सहारे पर नाचना पड़े तो वो कैसा लगेगा? हमें बहुत भाई बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से कार्य करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। अगर हम दूसरे के वश में हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? हाँ भाई, क्योंकि कैसे भाई? हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं। कैसे हैं? क्योंकि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इन सब ने हमको वश में कर लिया है। इनके बिना हम रह नहीं सकते। हमें टीवी देखना है, मोबाइल हम पर हावी हो गया, हम मोबाइल के ऊपर हावी नहीं हुए, मोबाइल हमारे ऊपर हावी हो। इंटरनेट के बिना हम रह नहीं सकते। नेट ख़त्म हो जाए तो आदमी ऐसे तड़फता है जैसे नेट ख़त्म हो जाए। समझे? क्योंकि हमारे ऊपर ये सब चीज़ें भारी हो गई हैं, हावी हो गई हैं, इसलिए हम इनकी कठपुतली बन गए हैं। मोबाइल हमारी कठपुतली नहीं, मोबाइल की हम कठपुतली हैं, क्योंकि हम रह नहीं सकते, उसने हम वश में कर लिए हैं। तो मेरे बच्चों, आपको ये आशा है वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आजकल कोरोना बीमारी महामारी चली हुई है, इस संदर्भ में निर्धारित 6 गज की दूरी उसका पालन करें और ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें, वो भी मास्क लगाकर। बार बार हाथों को साबुन पानी से धोते रहें। धन्यवाद।